2022 में मैं जब तनिष्क पपी हुआ करता था तो मेरा दिन का रूटीन कुछ ऐसा होता था कि मैं 11-12 बजे उठता था और मैं फोन उठाने लग जाता था। जैसे ही उठता था मेरा हाथ फोन पे आता था, तड़पता था और मैं देखता था मेरे ट्विटर पे क्या नोटिफिकेशन है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था तब भी मैं स्क्रॉल ऊपर ऊपर कर रहा होता, रिफ्रेश बार बार कर रहा होता कि कुछ तो आए, और कोई मेरे को भाव नहीं दे रहा होता था। उसके बाद अपनी यूट्यूब की फीड में आता था, वो मेरे को लाल सा डॉट दिखता था अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट पर, मैं जल्दी जाके उस पर क्लिक करता था और उसके बाद अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोल के बैठ जाता था, लोगों को देखना चालू कर देता था। फिर मेरे को याद आता था, आधा पौना घंटा जब बीत जाता था, अरे भाई मेरे को तो पढ़ना था, आज तो बहुत जरूरी है, दिसंबर आ गया है, जनवरी में पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी 2022 की जर्नल एंट्री है, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। I spent my entire year wasting it. I am literally harming my career with this. I have become so miserable. I literally woke up at 1 p.m. today, दोपहर के 1 बजे, watched half 1 hour lecture at 2x speed. समझ रहे हो? मैंने आधा लेक्चर देखा 1 घंटे का, तो दैट्स लाइक हाफ आवर, और हाफ आवर में भी मैंने 2x स्पीड लगा दी थी, दैट्स लाइक 15 मिनट। Then have been using phone from past 10 hours. I wasted all this precious time. And मैंने फिर बड़ा बड़ा लिख रखा है, अगर तुम पढ़ पाओ, आई डोंट नो, यहाँ पर फ्लिप हो गया होगा कैमरा में, बट इसमें लिखा है, I am sorry, I let myself down, I literally am the person that I never wanted to be. What am I doing? No, I cannot be like this. I am writing my own story. I need to be better. I know I can, and I am on it. 2 years passed. I'm nothing like that person. I am totally changed. एंड जब मैं ये पढ़ रहा था ना, आई कुड फील दैट भाई, मेरे दिल में लग रही थी वो चीज कि तुम अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़े विजनरी हो तुम, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तुम नहीं कर पा रहे वो चीज, तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारे सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अगेंस्ट है, तुम्हारे तुम्हारे साथ कोई नहीं है। भगवान साथ दे रहे थे बचपन से, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ये एक ऐसा टाइम था जब मैंने भगवान में भी मानना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बेकार टाइम चल रहा था। अरे भगवान ने मेरे बढ़िया टाइम में साथ नहीं दिया तो क्या भाई, भगवान कौन होते हैं? दिस इज वॉट आई यूज टू बिलीव। एंड नहीं निकल पा रहा था मैं इससे बाहर। और ये पता है कब तक चला? ये मेरा दर्द, पीड़ा, ये तब तक चली जब तक मेरे को पैनिक अटैक्स आने शुरू नहीं हुए कॉन्स्टेंट। इससे पहले मेरे को एक आया था पैनिक अटैक। जिनको पैनिक अटैक नहीं पता, बेसिकली बता दूं, वो एकदम ऐसी फीलिंग होती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से आता है, वो स्ट्रेस की वजह से आता है। एंड बिल्कुल ऐसा लगता है आधा 1 घंटा कि तुम मर सकते हो कभी भी, किसी भी मोमेंट पर, और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो मेरे को पैनिक अटैक्स आए एंड उसकी वजह से मैं डरा। एंड जब मेरे को सही में एक डर लगा ना अपने मन में, तो मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई। Nobody is going to tell you this. मैं तुम्हें एक सच्ची गोली दे रहा हूं, मैं काली पीली नीली लाल गोली कुछ नहीं दे रहा। आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रू पिल, एंड द ट्रू पिल इज, ये जो लोग कहते हैं ना डरना नहीं चाहिए, ये जो लोग कहते हैं ना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, लोग कहते हैं ना ये कुछ चीजें होती हैं जो कि तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। डर नहीं रखना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो चीजें हैं जो कि तुम्हें सही में बना सकती हैं कुछ। डर की ही वजह से मैंने अपने आप को फोर्स करा कि मैं अपने आप को फिक्स करूं। डर की वजह से मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा, डर की वजह से मैंने शुगर छोड़ी, डर की वजह से मैं विटामिन डी लेना शुरू करा, डर की वजह से मैंने लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान दिया, डर की वजह से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करी, मैं लोगों से जाकर इंटरैक्ट होने लग गया। डर की वजह से मैं उन शादियों जिनको मैं रिजेक्ट करा करता था, जिन फैमिली फंक्शन में मैं जाया नहीं करता था, उनमें मैंने जाना शुरू करा। इवन दो मेरे को मजा नहीं आता था, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था, बट मैं स्टिल जाता था, बिकॉज आई हैड वन फियर। और वो डर ये था कि जिंदगी भाई एक मिली है, अगर तुम 18-19 साल की उम्र में बीमार पड़ जाओगे, घर में बैठे रहोगे, सारा दिन मुट्ठी मारते रहोगे, तो भाई 80 तक जीना है, 100 तक जीना है, कैसे जियोगे? अगर तुम अभी खत्म हो गए तो आगे के लिए एनर्जी क्या है? सारी एनर्जी तो तुम कच्चे कमोडों में बहा देते हो। ये डर ने ही मेरे को बनाया कुछ। एंड व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, जब मेरे को डर लगा, मैंने देखा यूट्यूब चैनल एक बंदे का फीड में आया मेरे, एंड मैंने देखा यार
ये तो वही चीज़ है जो मेरे को करनी थी, एंड ये सारे मेरे सपने जी लेगा, मेरे को कभी वो सपने जीने को नहीं मिलेंगे अगर मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा एंड आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। हर चीज़ डर के कारण ही होती है। पता है, तुम कंप्लेसेंट हो जाते हो, कंप्लेसेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तब होता है जब तुम्हें डर नहीं होता। पेपर से एक दिन पहले तुम इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें पेपर का डर होता है। फियर इज द नंबर वन ग्रेटेस्ट थिंग दैट कैन पुश यू। और फियर से भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना। अगर फियर आए, then tell yourself that you are gonna do it no matter what। अगर पहाड़ी से कूदने को डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं पहाड़ी से कूदूंगा। बहुत पेनफुल है, बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। तुम्हें दूसरे लोग दिखेंगे आसपास जो कि अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, जिनके पास सेम पेन नहीं है, तुम उनसे रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें कूदना पड़ेगा। मुश्किल डिसीजन है, परेशानियां आएंगी, मेरे साथ आई हैं, तुम्हारे साथ आएंगी। मैं तुम्हें कोई सच्ची गोली बोलकर मैं तुम्हें कोई मीठी गोली नहीं खिला रहा हूं कि भाई नहीं, जस्ट काम करो, वर्क ऑन इट, बिलीव इन योर सेल्फ। सारी चीजें मैटर करती हैं, बट पेन होगा। और जिस दिन तुम उस पेन को अपनाने लग जाओगे, जिस दिन तुम उस पेन को अपना मानने लग जाओगे, उस दिन ही तुम चेंज होगे। इनसिक्योरिटीज अगर मेरे को नहीं होती ना अपनी बॉडी को लेकर, तो मैं कभी जिम नहीं जाता। इनसिक्योरिटीज अगर मेरे को कभी फेस को लेकर नहीं होती ना, तो मैं कभी कोई प्रोडक्ट नहीं लगाता अपने मुंह पर। इनसिक्योरिटीज ने मेरे को फोर्स करा जिससे कि मैं अपने आप को बदल सकूं। जब तक तुम ऐसा फील नहीं करोगे ना कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा जो कि तुम चाहते हो, जब तक तुम उस ईगो पर नहीं लोगे उस चीज को, तब तक तुम्हें नहीं मिल पाएगा। दिस इज अ रीजन कि नार्सिसिस्टिक लोग टॉप मार पाते हैं जिंदगी में, क्योंकि वो बंदे हर चीज को ईगो पे ले जाते हैं। मेरे से क्यों नहीं हुआ, मैं तो करके दिखाऊंगा, आई एम द बेस्ट, एंड दे डू इट। व्हाट यू टेल योरसेल्फ इज व्हाट यू मेक। आई एम गेटिंग वेरी रिलीजियस, लेकिन रावण को वैकुंठ क्यों मिला, कंस को वैकुंठ क्यों मिला? क्योंकि वो लोग हर समय भगवान का नाम अपने सिर पे रखते थे। इवन दो वो एक डर के कारण था, वो हर समय अपने आप को रिमाइंड कराते रहते थे, बार बार क्लिक कराते रहते थे, श्री कृष्ण श्री राम, श्री कृष्ण श्री राम। एंड उसके कारण उन्हें प्योरिटी मिल गई, वो हेवन में पहुंच गए। अब ये तो बहुत ही मेटाफोरिकल हो गया, लेकिन अगर तुम अपने गोल को अपने सिर में रखोगे ना पूरा टाइम, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स एस्पिरेशन है, भाई तेरे को आईफोन खरीदना है, बाप को क्यों बोल रहा है? खुद से पैसे कमाना। पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, कब तक? 18 साल पे अमेरिका में बाहर फेंक देते हैं। तुम्हारी एज कितनी हो गई है? अभी भी बोल रहे हो पापा मेरे को ये दिला दो, पापा मेरे को वो दिला दो। शर्म आनी चाहिए। अनलेस यू फील दीज थिंग्स, तुम नहीं चेंज होगे, क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसीजर। दर्द होगा, दुख होगा, बट अगर तुम्हें सही में सक्सेसफुल होना है, यू वुड हैव टू जंप, कूदना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। कंफर्ट जोन में कब तक पड़े रहोगे? कब तक स्टैग्नेंट लाइफ में जीते रहोगे? तुम्हें निकलना है ना बाहर, तो उसके लिए कूदना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी हार्ड। चेंज करो रूटीन। अगर तुमसे नहीं हो रही पढ़ाई, बाहर निकलो। जो चीज तुम कर रहे हैं ना, उसके एकदम ऑपोजिट चीजें करने लग जाओ। जिस टाइम मुट्ठी पेलते हो उस टाइम बाहर निकल जाओ। सत्य बता रहा हूं, सत्य वचन। जैसे ही तुम अपने फोन को ऐसे छोड़ दोगे ना, जिस दिन मन कर रहा होगा, हवस चढ़ रही होगी, यार मेरे को देखना है, मेरे को कोई क्या देखना है, मेरे को वो देखनी है, अपने फोन को पकड़ो और फेंक दो। चिल्लाने लग जाओ, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करता। ट्रस्ट मी, बहुत वियर्ड ऑकवर्ड साउंड करेगी ये चीज, लेकिन मेरे लिए काम करी है। मैं भाग जाता था नीचे टहलने, एंड फिर मैं आधे घंटे बाद आता था बाहर से, एंड फिर मैं सीधा बैठ जाता था अपनी चीज पर, या फिर सो जाओ। बेस्ट चीज है, सो के तुम्हारा सब कुछ रीसेट सा हो जाता है। यू फील गुड, यू फील फ्रेश। एक तो पता नहीं ये पता है, इंडिया में इतने ज्यादा ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, इन्होंने इतनी ज्यादा मिट्टी खराब करी ना। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, ये बंदे आते हैं कैमरे पर, कैमरा खोलेंगे और कहेंगे हमारे टाइम पर हम 6 घंटे पढ़ा करते थे, 5 घंटे सोया करते थे, 2 घंटे तो सिर्फ ऐसे ही करा करते थे। भाई मेरे, यू नीड 8 hours ऑफ स्लीप।
चाहे जो भी बंदा बोल रहा है ना कि मैंने 3 घंटे पढ़ा था, मैं 3 घंटे पढ़ा था और उसके बाद मैं 1 घंटा सोता था, फिर मैं अगले 48 घंटे पढ़ा करता था, सारी वीडियोस को नॉट रिकमेंडेड कर दो। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा काट रहे हैं और तुमसे पैसा बना रहे हैं। यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। मेरे जितने भी दोस्त है ना, जिन्होंने सही में कुछ बड़ा करा है, वो बंदे ढंग का रूटीन रखते थे, अपना एक बढ़िया अमाउंट ऑफ स्लीप लेते थे। यू नीड दैट भाई। जो कर रहा है उसे करने दो, उसकी टाइमलाइन डिफरेंट है, वो बंदा डिफरेंट है, तुमसे नहीं हो रहा तभी तुम ऐसी वीडियोस को देख रहे हो। एंड इफ यू रियली वांट टू चेंज, मत देखो मोटिवेशनल वीडियो मैस्टरबेशन की तरह है, बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। फेक रियलिटी देगी मोटिवेशन तुम्हें, सत्य बताऊं तो। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस में घुस चुका था, मैं हर समय शॉर्ट स्क्रॉल करा करता था मोटिवेशनल वीडियोस के, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाते थे इसमें। उसके बाद रियलाइजेशन हिट होती थी तो मैं बैठता था वीडियो देखने, लेकिन वो वीडियो खोलते खोलते एक और मोटिवेशनल वीडियो रिकमेंड हो जाती थी, तो वो देखने लग जाता था। इफ यू वांट कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना हो, तुम इतनी स्टैग्नेंट लाइफ ना जियो, देन यू हैव टू टेक ए स्टेप। और वो स्टेप कुछ भी हो सकता है, मम्मी को फोन पकड़ा दो, फोन अपने पास से फेंक दो। You will never crack JEE, NEET, UPSC, CA, whatever exam you are preparing for. You will never quit that if you are still following the same routine that you have. तुम्हारा रूटीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम जो चीज़ अपने मन में पहले थॉट के साथ उठते हो ना, जब तुम सुबह उठते हो, एक पहला थॉट आता होगा कि भाई आज मेरे को ये करना है, या फिर ये कुछ चीज़ है मेरे ज़िंदगी में चल रही है जो भी। जैसे मेरे को याद है, मैं उठता हूँ तो मेरे को आता है कि मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, कि भाई क्या डालनी है वीडियोस, क्या करना है। तुम्हें कुछ और आता होगा। अगर वो चीज़ तुम्हारे काम से रिलेटेड नहीं है ना, तो भाई मेरे को तुम्हारा बड़ा बुलबुला फोड़ने दो। जो तुमने अपने अराउंड बना रखा है ना, नहीं कर पाओगे तुम, सही बता रहा हूँ। पूरा टाइम तुम्हें ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा उस चीज़ के साथ। तुम्हें लगता है MS धोनी ऐसी MS धोनी बन गया। वो बंदा जब पेपर भी लिख रहा था ना, उस समय भी क्रिकेट के बारे में ही सोच रहा था फॉर अ रीजन। इट्स नॉट ईजी टू गेट ऑन टॉप भाई, इसीलिए हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी के पास सक्सेस नहीं है, जिसके पास है उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो किसी के बस की नहीं हो पाती। तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो कि तुमने आज तक नहीं करा। फ़ोन क्विट कर दो। मैंने याद है, मैंने इसी बुक में लिख रखा है, इसमें मैंने लिख रखा है, नेवर यूज़ ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे XQC की वीडियोस मत देखना। मैंने बार बार मेंशन कर रखा है, एंड दिस इज ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैंने 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम सेम चीज को मेंशन करा है। कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाता था। देखो, आई डोंट नो यू कैन सी, बट वॉच XQC, इसको क्विट करना है, ठीक है। नॉट एक्सरसाइजिंग, यूजिंग फोन रिलेंटलेसली, स्क्रोलिंग यूट्यूब, यह है 11 दिसंबर 2022। अब यह है 12 अप्रैल 2022। डोंट यूज फॉलोइंग एप्स और वेबसाइट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब, डू नॉट वॉच XQC। देयर इज अ रीजन कि मैंने सेम चीजें लिखी, क्योंकि मैं सेम रूटीन फॉलो कर रहा था। बहुत सिंपल है भाई मेरे, लेकिन तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा होगा, और वो लगेगा। इट इज गोइंग टू लुक हार्डर ऑन योर साइड। वो इसीलिए है क्योंकि तुम अभी भी स्टैग्नेंट हो, तुमने वो चीजें रियलाइज नहीं करी है। सबसे पहला स्टेप है चेंज का, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो अपनी जिंदगी को फिक्स करना, अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम ठीक हो जाओ, यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। जब तक तुम सेल्फ अवेयर नहीं होगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें फ्यूचर में करना क्या है, तुम्हारा फ्यूचर कैसे चेंज होगा। सब कुछ ना ब्लर ब्लर सा दिखेगा, सत्य बताऊं तो। सब कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई हाउ एम आई गोना डू दिस, क्या ये मेरे लिए बना भी है? ये तो बस टॉपर लोग करते हैं, ये तो बस बढ़िया लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो कि स्पोर्ट्स में बढ़िया होते हैं, या फिर जिनका फीमेल इंटरैक्शन बढ़िया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम अपनी चीज़ों को जर्नल लिखना शुरू करोगे ना, कि तुमने क्या गलती करी है, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, आई एम टेलिंग यू, यू विल चेंज। और सबसे मेजर पार्ट जो कि चेंज लाएगा, वो है तुम्हारा रूटीन और एनवायरनमेंट। रूटीन के बारे में मैंने तुम्हें पूरी वीडियो में बताया, 14 मिनट बस मैं वही बकाऊं। एनवायरनमेंट क्यों मैटर करता है? अगर तुम ढंग के लोगों के साथ बैठोगे नहीं, तो ढंग के बनोगे कैसे? तुम्हारे पास लेट्स से 2 कोयले हैं, एक कोयले में बहुत ज्यादा आग जल रही है, ठीक है,
और मैं एक बुझा हुआ कोयला उसके पास लाता हूँ, तो क्या होगा? बुझे हुए कोयले में भी आग लगने लग जाएगी। लेकिन अगर वो आग इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, और मैं उसे बुझे हुए कोयले के पास लाता हूँ, तो वो आग बुझ जाएगी। ये जो व्यक्ति है ना, ये तुम हो। तुम्हारी आग अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो आग है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, वो तुम्हारे अंदर से मिसिंग है। और तुम अपने आप को सराउंड करते हो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से जिनको लाइफ की डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं है, जो केटीएम चला रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि वो रॉन्ग साइड पे केटीएम चला रहे हैं। इफ यू वांट टू रियली चेंज ना, तुम्हें इन लोगों के साथ बैठना उठना कम करना पड़ेगा। सत्य बता रहा हूं, हार्ड है, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि बचपन के सारे दोस्त हैं, स्कूल के सारे दोस्त हैं, इतना टाइम नहीं रहा है, लेकिन पॉसिबल है। भाई मेरे, तुमने कितनी लाइफ जी ली? 16, 17, 18, 19, 20, इतनी ही जी होगी। तुम्हारे साथ जो चीजें हुई है ना, वो सारे न्यू एक्सपीरियंस ही होंगे। अभी अभी तुम्हारे साथ कोई और वो नहीं होंगे, रिपीटेड एक्सपीरियंस नहीं होंगे, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम्हें मुश्किल लगेंगे। हर नई चीज आसान नहीं होती। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तुम इन्हें बार 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 फेस करोगे, तो तुम कहोगे तो आते रहते हैं। मेरी जिंदगी में इतने दोस्त आए, इतने दोस्त चले गए। पहली बारी मेरी जो दोस्ती टूटी थी ना, फर्स्ट क्लास का दोस्त था वो, 8वीं तक मेरा दोस्त था, ठीक है, एंड उसने मेरे को दोस्ती से मतलब बेदखल कर दिया। आई एम लाइक स्टिल, आई स्टिल हैव दोस थॉट्स। उसने, बंदे ने कह दिया तू गे है भाई, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। लिटरली ये रीजन था उसका। मैंने उस बंदे पे खत लिखे, बड़े बड़े खत लिखे, भाई आई एम योर ओल्डेस्ट फ्रेंड और ये वो, तू मेरे है ऐसी दोस्ती तोड़ देगा। मैंने खत भिजवाए लोगों से, सारे रिजेक्ट हो गए, डस्टबिन में पड़ा मिला था मेरे को, देख तो। एंड वो मेरा दोस्त था, बंदी भी नहीं थी, पता नहीं क्यों लिखा मैंने, सही में क्या पता, गए हूँ मैं। बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि ये जो एक्सपीरियंसेस तुम फेस कर रहे हो ना, ये सारे ओरिजिनल एक्सपीरियंस हैं, यूनिक एक्सपीरियंस हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं। नई चीजें डिफिकल्ट होती हैं। इट्स हार्ड टू कंसीव फर्स्ट बेबी, बट इट्स easier to conceive the second one। पता नहीं मैं क्यों ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि जो चीज तुम फेस कर रहे हो ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो यूनिक एक्सपीरियंस है। तो जब वो चीज तुम्हारी जिंदगी में बार 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 होगी ना, तब तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम्हें एक पैटर्न समझ आ जाता है। तो अभी तुम बहुत ही यंग हो एंड यू डू नॉट नो हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, तो इसीलिए यू टेल योर सेल्फ कि ये चीजें होती हैं सबके साथ। ये एक कॉन्सेप्ट है, जब तुम एसोसिएट करते हो अपने आप को, तुम जब भी दिक्कत देखते हो ना, तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों होता है। भाई मेरे, यू आर नॉट स्पेशल। एंड ये चीज ना मैंने फाइट क्लब से सीखी, जिसमें मेरे को बताया यू आर नॉट स्पेशल। मेरे को कई बार लगता था यू आर नॉट स्पेशल का मतलब क्या है, मेरे को गंदा नीच दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। स्पेशल का एक मतलब है कि तुम ऑड वन आउट फील करो। स्पेशल का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बढ़िया हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम ये मानो कि तुम बहुत घटिया हो, तुमसे बढ़िया सब लोग हैं, तुम स्पेशल हो, एक स्पेशल चाइल्ड हो जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन यू नीड टू रियलाइज दिस कि हर कोई ऐसा ही फील कर रहा है। पैटर्न्स वर्क लाइक दिस। ह्यूमन रेस कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। सब लोग सेम थॉट्स, सेम इमोशंस, सेम प्लेजर फीलिंग्स फेस करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उन्हें इंटरप्रेट कैसे करो। तुम जैसे उन फीलिंग्स को इंटरप्रेट करोगे, वो वैसा तुम्हारी जिंदगी में रिजल्ट देंगे। तो यू टेल योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और अपने आप को बार बार कहते रहो कि इट्स पॉसिबल, हो सकता है, चेंज पॉसिबल है। एंड जैसा कि मैंने कहा, इन्वायरमेंट को चेंज करो। तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हें दुखी स्थिति में रख रहा है। मैं सबसे ज्यादा चेंज तब हुआ जब मैं कॉलेज में आया, मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट हुआ, हंसता खिलता गया मैं। तो इफ यू रियली वांट टू चेंज इन योर लाइफ, एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट रखो। मेरे को याद है, एक मेरे यहाँ पर ना एक बंदा रहा करता था, कुछ तो नाम था उसे, अमन बुलाते हैं लेट्स से उसे। तो अमन हर दिन बूढ़े बुजुर्गों के साथ जाता था। हमारे यहाँ पर ना बूढ़े बुजुर्गों का एक कैंप लगता था सुबह सुबह 7-6 बजे, और वो योगा करा करते थे, उनके साथ जाके बैठ जाता था। हम चिल्ला के हंसते रहते थे उस पर, क्या लोनर इंसान है, क्या इसके दोस्त वोस्त भी नहीं है, बुड्ढों के साथ खेलता है। लेकिन एक चीज हमने रियलाइज करनी छोड़ दी, वो ये थी कि हम लोग बचपने में थे, हम लोग पूरा टाइम खेलते रहते थे, वो चीज ठीक थी जो थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था ना, वो अमन, अमन जाता था और बुड्ढों के साथ बैठ के हंसता खेलता था। वो बुड्ढों के पर्सपेक्टिव जानता था। उसने अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया था जहां पर वो अच्छी चीजें सीख रहा था। तो यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हारे दोस्त कहेंगे अबे क्या करेगा तू, नर्ड और ये वो।
लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या पाना है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें कैसे पाना है वो। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि तुम अपने दोस्तों का साथ छोड़ो, जिन लोगों से तुमने अपने आप को सराउंड कर रखा है, एंड नॉट जस्ट फ्रेंड्स। जो कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि तुम किस दिशा में निकलोगे, क्या तुम सही में सही व्यक्ति बनोगे। भाई मेरे, अगर तू कंटेंट ही कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी पूरा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो तू वैसा ही बनेगा। पूरव जहाज वो बंदा है, ठीक है, मैंने उसका कोई तो इंटरव्यू देखा था, तो उसने बोला मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी, मैं बस इन बंदों को कंज्यूम करता था तो मैं इनके जैसा बन गया। एंड ये कितनी बार होता है। टेक मी फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं दी, कभी मैंने कभी ऐसा कुछ सीखा नहीं, बट मैं क्योंकि मोटिवेशनल यूट्यूबर्स को बहुत देखता था, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को देखता था, तो मैं उस चीज़ में घुस गया, एंड दैट चेंज मी। तो अगर तुम सही में चेंज होना चाहते हो तो मैं वही उसी चीज से रिलेटेड वीडियोस देखनी होंगी। टेक माय ब्रदर फॉर एग्जांपल, मेरे भाई को टेक में बहुत बचपन से शौक था। वो हर समय मार्कस MKBHD की वीडियोस देखता था, अनबॉक्स थेरेपी की वीडियोस देखता था, वो ऐसी वीडियोस देखता रहता था पूरा टाइम, एंड वो टेक में ही कुछ बहुत बढ़िया कर गया। तो अगर तुम सही में जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो अपने आप को, और जिस फील्ड में तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो उसके कंटेंट से अपने आप को कंज्यूम करवाओ, उसमें घुस जाओ, इमर्स हो जाओ। तुम्हें भी पता है कि फ्री फायर तुम्हारी रोटी नहीं देगा तुम्हें, तुम्हें भी पता है कि फ्री फायर में 4 बुयल आने से घर नहीं चलता। तो इफ यू वांट टू चेंज, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एट दी बेसिक लेवल। मैं कुछ वो नहीं कर रहा कि सुबह 6 बजे उठो, वो करो, ये करो, प्राणायाम करो, नहीं। मैं बस तुम्हें कह रहा हूं कि तुम एक बेसिक लेवल पर चेंज हो जाओ। और वो चेंज आएगा कैसे? वो चेंज सिर्फ और सिर्फ वैसे आएगा जब तुम अपने आप को फोर्स करोगे उन सिचुएशंस में जहां पर तुम रहना नहीं चाहते। इट्स गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुम अपने आप को सही में चेंज करना चाहते हो ना, इन्वायरमेंट को, और तुमसे हो नहीं पा रहा, तुम जिम चले जाओ। जिम इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स। जिम ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगता। तुम पैदल जितने भी हो दिमाग से, जितने बड़े खच्चर हो दिमाग से, तुम अगर जिम गए, कुछ नहीं करना, सामान उठाना है, आगे पीछे, बस दैट इज इट, ऑल यू हैव टू डू इन द जिम। लेकिन उसके कारण पता है क्या होता है? तुम्हारे हॉर्मोन्स फिक्स होते हैं, तुम लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तुम्हारे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़िया होता है, पंप आता है, मसल मास बढ़ता है, एंड ओवरऑल तुम्हारा मूड बढ़िया रहता है। उसके बाद पता है क्या होता है? तुम थक जाते हो जिम से आकर। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है जो कि तुम काम में डाल सकते हो, और फिर जब रात में तुम बेड पे जैसी लेटते हो ना, वैसी तुम्हें नींद आ जाती है तुरंत। जो इंसोमनिया करते रहते हो ना, कहते हो मेरे को तो गोली खिला दो, मेरे को नींद की गोली खिला दो, सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम रेगुलरली जिम जाते हो तो, अगर तुम फटीक तक ट्रेन करते हो तो। ये सारी चीजें मेरे को पता नहीं थी भाई बचपन में, काश मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया होता इन चीजों से, एंड अगर कर दिया होता और मैं करने लग जाता ना ये चीजें, मेरी जिंदगी तभी बदल जाती। लेकिन क्योंकि मैं ट्रायल एरर ट्रिब्यूलेशंस में विश्वास रखता हूं, मैं बार बार ठोकरें खाकर सीख गया ये चीज। इट इज बेटर दैट यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। तो एज अ बिग ब्रदर मेरी बात मान मेरे भाई, अगर तू सही में चेंज होना चाहता है ना, यू वुड हैव टू जंप, टेक अ स्टेप, ग्राइंड सेट करो। माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तुम बस ये मत सोचो कि मेरे को अंधी मेहनत करनी है, अंधी मेहनत से किसी का फल नहीं मिलता। अंधी मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, ईंटें सिर पे ढोते हैं, क्या वो कमा पाते हैं? अच्छा, उनको रोटी प्याज मिलते हैं रात में खाने में। इफ यू वांट कि तुम्हें एक लग्जरी डिनर मिले, तुम एक बढ़िया सा होटल में खाना खाओ, देन यू वुड हैव टू टेक अ जंप। तुम्हें ऐसी चीज करनी होगी जो कि हर कोई नहीं कर पाता। सिर्फ ग्राइंड इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही रीजन है कि जो बंदे सिर्फ जिम जिम जाते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो पाता। तुम्हें मेंटली सोचना पड़ेगा। दिमाग दिया है भगवान में, जान तो गोरिल्ला के अंदर भी होती है, वो क्यों नहीं कर लेते कुछ? अपनी पीठ ठोकते रहते हैं ऐसे ऐसे। जान तो शेर के अंदर भी होती है, क्या वो ह्यूमन से ऊपर है? किसी सेंस में नहीं। और वैसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिमाग है हमारे पास। तुम्हारे पास दिमाग है तो इसका यूज करो, इसको ढंग की जगह लगाओ।
टेल योर सेल्फ भाई, आस्क योर सेल्फ, तुम किन चीजों में लगा रहे हो अपना दिमाग? तुम अपने शेरू को पकड़ के पूरा टाइम भम 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 मारते रहते हो, दैट्स ऑल यू डू। ये तो एक बंदर भी कर लेगा। तुम्हारे और एक बंदर में फर्क क्या है? क्या फायदा हुआ इतने मिलियन ईयर्स की इवोल्यूशन का, अगर तुम्हें वही चीजें करनी थी जो एक बंदर करता है? सुबह उठेगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा, हकता फिरेगा, खाता फिरेगा, मूतता फिरेगा, सो जाएगा। और अगर बीच में कुछ मिल गया एंटरटेनमेंट का तो वो कर लेगा, अपना केला छील लेगा। इफ यू वॉन्ट टू चेंज, तुम्हें बंदर नहीं बनना भाई मेरे, इंसान बनने की कोशिश करो। एंड टेल योर सेल्फ कि ये चीज पॉसिबल है। तुमने इतने सालों से वही चीज में फंसे हो ना, जो वही है पॉन वगैरह, एडिक्शन वगैरह गेम का, इसके कारण तुम्हारा मन ऐसा हो चुका है कि तुम्हें लगता है कि इसके अलावा जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहता है कि अगर मैंने इससे बढ़िया कर लिया वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मैं तो इन्हीं चीज के लिए बना हूं। मेरे को याद है मैं बोलता था अपने आप से, अपने घर वालों से कि सक्सेसफुल मेरे लिए उन्होंने नहीं बना, ये क्रैक एग्जाम मेरे से नहीं हुआ, ये बड़े टॉपर लोग ही कर पाते हैं, बड़े साहब कर पाते हैं। अगर तुम यही मेंटालिटी रखोगे तो तुम वही बनोगे जो होते नहीं है, ओए छोटू चाय ले गया। इफ यू रियली वांट टू चेंज, तुम्हें बड़े साहब वाली मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है जो एक्टर कोई पॉपुलर हुआ है वो कभी मूवीज देखता होगा तो ये सोचता होगा यार ये मूवीज तो पता नहीं क्या ही चीज है? वो हमेशा यही सोचता होगा कि मैं भी कर सकता हूँ ये चीज, मेरे भी बस की है। जब मैं यूट्यूब देखा करता था तो मेरे को कुछ आता नहीं था, पर मैं पर्सनली सोचता था मेरे बस की है ये चीज, एंड बूम मैं करने लग गया। अपने आप को जब तुम ऐसी अफर्मेशंस दोगे ना, जब तुम ये चीज सोचने लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी सच हो जाएगी। बिलीव मी ब्रो, जो चीज तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो वो चीज सच हो जाती है। सो इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में वो आकर मैनिफेस्ट हो, तो भाई उसके लिए बार बार मेहनत कर। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन पेन को एम्ब्रेस करना सीखो। जब जिंदगी में दिक्कत आए, जब प्रॉब्लम्स आए, अपने आप को बोलो कोई बात नहीं भाई, सह लूंगा, मैं सह लेता हूं। एंड फिर देखना तुम्हारे अंदर क्या चेंज आएगा, तुम एज अ पर्सन ही चेंज हो जाओगे। सारी दिक्कतों को बोलो आई कैन फकिंग डू दिस। आई एम सॉरी अगर तुम्हारे फोन स्पीकर पर था, आई एम रियली सॉरी, बट टेल योर सेल्फ दैट इट्स पॉसिबल। जब तुम ये कॉन्सेप्ट मान के चलोगे ना अपने दिमाग में कि ये चीज पॉसिबल है, तुमसे हो सकती है, तुम्हारे बस की है, हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, इतने सारे ऑथर आए, डेविड गॉगिन्स आए, बहुत प्यारी बुक है, साइको साइबरनेटिक्स, मैक्सवेल मॉल्ट्स की, काफी अच्छी बुक है अगर तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना है, ठीक है, सेल्फ इमेज के बारे में। पावर, इसमें मैनिपुलेशन के बारे में, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि उससे रिलेटेड है। देन थिंक एंड ग्रो रिच एंड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इन सब बुक्स में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि तुम अगर अपने आप को बोल दोगे ना कि इट्स पॉसिबल फॉर मी, इट विल बी पॉसिबल। भाई क्लासमेट की जो किताबें होती हैं, तुमने देखा होगा कॉपी के आखिरी पन्ना होता है, वैसे तो मेरी ये सस्ती किताब है, वो नहीं होती है रिसाइकल्ड वाली, बट जो कॉपी का आखिरी पन्ना होता है ना, उसमें एक चीज लिखी होती है, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स योर जर्नी। हमें लगता है कि ये क्या फुद्दू सी चीजें हैं, हम उन पर ड्राइंग ग्राफिटी बनाने लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल चीजें होती है ना, हमारे हमेशा आसपास रहती हैं। दादा दादी की अहमियत हमें पता है कब होती है? जब दादा दादी हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में एक कोट्स वगैरह ना आसानी से मिल गए, ये जो टेक्स्ट है ना बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये तुम्हें आसानी से मिल गए तो तुम इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते। इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब तुम अपने आप को ये चीज बोलोगे कि हाँ ये चीज तो हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मेरे साथ भी हो रही है, एंड कोई बात नहीं, हो रही है, सबके साथ होता है, हो जाएगा। मेरे एक अंकल हैं, ठीक है, उनका यही माइंडसेट है, अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया, घाटा हो गया बिजनेस में, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, दोबारा आ जाएगा। एंड मैंने उनमें एक चीज देखी है कि ओवर द इयर्स उनकी भाई प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है,
फिर मैंने अपने पापा को देखा, मेरे पापा बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, एंड प्रोबेबली एक स्ट्रेस वाली चीज़, ये टाइप ए पर्सनैलिटी मेरे अंदर भी आई उन्हीं की वजह से। मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट स्टिल आई फील लाइक तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी दिक्कत होगी। देखो, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि तुम्हें फियरफुल रहना है, तुम्हें डर रखना चाहिए अपने मन में कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें करना है कैसे ना कैसे करके, लेकिन उस डर को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। दो रास्ते निकलते हैं तुम्हारे पास। जब डर लगता है ना तुम्हें, तो एक रास्ता होता है कि तुम डर की तरफ भागो, और दूसरा रास्ता होता है कि तुम डर से भागो। जब तुम डर से भागने लग जाते हो ना, तब वो डर और बड़ा होता है। इट्स लाइक अ डायनासोर। तुम जितना ज्यादा उस डायनासोर से दूर भागोगे, वो डायनासोर उतना बड़ा होगा, उतना विशाल लगेगा, और तुम्हारी जो शक्ति है ना, स्टैमिना है, वो और कम होता जाएगा तुम जितना तेज भागोगे, और उसकी स्पीड तुम्हारी तरफ बहुत बढ़ेगी, और इवेंचुअली होगा क्या, वो डर तुम्हें खा जाएगा। यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे, कि तुम डर की तरफ भागो। जब तुम डर की तरफ भागोगे, तुम अपनी प्रॉब्लम से लड़ोगे, जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करोगे, कहोगे हाँ मेरी जिंदगी में दिक्कत है और ये दिक्कत ऐसे सॉल्व होगी और मेरे को करना पड़ेगा, दिक्कत आएंगी कुछ, मेरा मन नहीं करेगा, मेरा मन मंडराएगा, लेकिन मेरे को मन को वापस पकड़कर लाना है अपनी चीज पर, और उसे बार बार करना है जब तक वो टूटे ना। जब तक तुम अपने आप को ये चीज नहीं बोलोगे, जब तक तुम डर की तरफ नहीं भागोगे, तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं फिक्स होगी। डर जो है ना, गला दबोच लो उसका, अपनी तरफ लाओ। हाँ भाई, कैसे? एंड देन यू कैन डू इट। इसको जाट बुड्ढी कहते हैं कुछ लोग। किसी से नहीं डरते हो भाई, वो जाट लोग। हाँ हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा, चाहे खुद पिट के आ जाएंगे, लेकिन अपने मन में ये चीज रखेंगे कि हम करके दिखाएंगे, हम सबसे बेस्ट हैं। एंड उसी के कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उसी के कारण वो इतने आउटगोइंग एक्स्ट्रावर्टेड रहते हैं। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, तो डर का गला दबोचो, उसे निचोड़ दो। डर को डराओ तुम, लेकिन एट द सेम टाइम डर को एक्नॉलेज भी करो। ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी में डर एकदम जा चुका है, क्योंकि अगर तुम्हें डर नहीं रहेगा किसी चीज का, तो तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब तुम्हें बेसिकली डर को पकड़ के उसकी एजिंग करानी है, उसका आसपास ही रखना है, लेकिन उसे मारना भी नहीं है पूरी तरह से। एंड यू आर गोइंग टू चेंज माई फ्रेंड। आधे घंटे की वीडियो है, आई डोंट थिंक किसी का इतना बड़ा अटेंशन स्पैन होगा जो कि यहां तक इस वीडियो को देख पाएगा। लेकिन अगर तूने देखी है ना ये वीडियो, देन आई वांट कि जब ये वीडियो खत्म हो, तो जो भी मैंने बोला है इस वीडियो में, जो कि तेरे को याद आ रहा है, एक ऐसी नोटबुक पकड़ जो मेरे तनिष ने पकड़ी थी 2 साल पहले, और उसमें लिखना शुरू कर दे। उसमें वो सब लिख जो भी तेरे मन में आ रहा है, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, जो कि तूने सीखा। ये मत करियो कि तू वीडियो दोबारा देख रहा है, बार बार पॉज करके नोट्स बना रहा है, वो एकदम घटिया चीज़ है, उससे तू कुछ नहीं सीखेगा। जब तू अपने आप को रिमाइंड कराएगा व्हाट यू लर्नड, तब तेरे को दिमाग में घुसेगा। एंड अगर नहीं लिखा जा रहा, सो जा, डिफ्यूज योर सेल्फ। जब तू एक्टिव नहीं हो पा रहा ना, तेरा मन मंडरा रहा है, सोना सबसे बढ़िया चीज़ है। क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ करी थी, और जब मैं सोने लग गया था, मतलब जब भी मेरे उससे काम नहीं हो पाता था, मैं सो जाता था, और जब मैं उठता था ना, मेरा दिमाग इतना फ्रेश होता था ना, पूछो मत। ये जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये जो भी बंदा आ रहा है जो कह रहा है मैंने इतने टाइम में एक क्रैक कर दिया, वो क्रैक कर दिया, उसकी मत सुन, मेरी सुन। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई जेन्युइनली केयर। मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं, उस सक्सेसफुल बंदे ने नहीं करी, क्योंकि उसे पता था ऑलरेडी। इवेंचुअली मतलब उसका पर्सनालिटी ऐसी थी, लेकिन मैंने ठोकरें खाई हैं, मेरे को पता है हाउ इट्स लाइक टू बी अ फेलियर। एंड थिंग्स कैन बी चेंज। तुम्हारी पर्सनालिटी बदली जा सकती है, तुम एज अ पर्सन बदले जा सकते हो। तो इफ यू वांट टू चेंज जेन्युइनली, किताब उठा, लिखना शुरू कर। वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।